अगर यूपी में गलती से हिंदुओं की सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो हिंदू, और ये बात हम लोग जानते थे कि अगर सशक्त नेतृत्व करता नहीं आएगा तो हम लोग किधर कहीं के भी नहीं रहेंगे। भैया ये आतंकवादियों के अड्डे बन रहे यार। आज हमने देखा वीडियो में दुकानें बंद, जबरदस्ती लेडीजों को पीट रहे, गाड़ियों में आग लगा रहे, तो ये तो हमारी अर्थव्यवस्था के सत्यानाश कर रहे। और क्या ये डर का सत्तावन धमकी देता था। ये पिंटू तिवारी सपोर्ट में हिंदू है, सपोर्ट में है। ने बनवाया वीजा नहीं बनवाया। देखो जम्मू से भागे तो इधर चले आए ना, जंतर मंतर पर रोने का मौका भी मिल जाता है कि हाय हम 19 जनवरी को भगाए गए, लेकिन यहाँ से भगाए जाओगे। अमेरिका के पास रिफ्यूजी कैंप इतने नहीं है जो तुम्हें रखेगा, समझ रहे हैं ना। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है और उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी की गई है। क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर? देखिए, सबसे पहले पीके मूवी बनाई आमिर खान ने, हिंदुओं की आस्था को आहत किया। फिर ओवैसी ने एक बात कही थी कि हम मुगलों के पास औरत किसकी आई थी, इशारा समझ रहे ओवैसी ने। फिर मदनी, इनको सबको जेल में भरो। मस्जिद के बाहर मीटिंग होके एकदम बाहर लोग निकलते हैं, हंगामा करते, लोगों की दुकानें बंद कराते हैं। तो ये एक प्लानिंग है, ये किनकी, ये प्री प्लानिंग है। और नहीं देखो, ये समझना होगा, अगर किसी ने गलती में आके बयान दे दिया और एक साथ जो प्री प्लानिंग है, ये मुद्दा नुपुर का नहीं है, मुद्दा कुछ और है। क्योंकि इनकी जितनी भी साजिशें थी, देश विरोधी ताकतें, वो पस्त हो चुकी हैं। वैसे के भी 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कल जिस तरीके से भड़काऊ भाषण देते हैं असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई हो, ये शुरू से ही भड़काऊ भाषण देते रहे। इनके भाईजान देखो, हम इन लोगों की गलती नहीं देते हैं, गलती हमारे लोगों की खुद है, जो उन्हें बस डिबेट में आके मीडिया पे बोलना। प्रदेश की सरकार भी एक्शन ले रही है उन लोगों के ऊपर जो कि दंगा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, एक्शन की बात रही, अब हिंदुओं को क्या है, ये पुलिस वाले भी वीडियो बना के डराते हैं, और वो जो पत्थरबाज है किसी को नहीं डरते हैं। एक झारखंड की अभी वीडियो आई, उन्होंने तो बीएसएफ वालों पे, सीआईएसएफ वालों पे फायरिंग और पत्थरबाजी कर दी। क्योंकि ये जो कानून होता है ना, कानून एक बना है संविधान में, योजनाओं का फायदा लेंगे संविधान के अनुच्छेद से, और जब अपनी बात आएगी तो चलाएंगे सरिया। देखो ये बात कहाँ जा रही, पहले कानपुर में हुआ, फिर जामा मस्जिद में आज हुआ, एकदम एक साथ सारी हर जगह हो गया। इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस काम नहीं करती। हमारे तो ये समझ नहीं आता, जो ये एक साथ ये होता है, या तो लगवाओ, जैसे चाइना ने कही जहां से ये दंगे शुरू हो रहे उस जगह, जैसे यहाँ सीपी है ये जगह है, बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, इंटेलिजेंस वाले भी आते हैं, और कुछ रेकी करने वाले भी आते हैं, कुछ मदनी के चेले भी आते हैं, कुछ ओवैसी के आते वीडियो बनाते हैं, जैसे बना रहे लोग, या मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे ये पत्थरबाजों की वीडियो बना लेना, नहीं बनाएंगे। ये राहुल गांधी ब्रिटेन गया था, टूल किट तैयार करके, वहां से प्लानिंग हुई, इसके पीछे पूरा पाकिस्तान का हाथ है। और हमें रही बात कुवैत कतर से, क्या मतलब, अगर हमारे साथ रिश्ता अच्छा रखोगे हम रखेंगे। और रही नुपुर शर्मा की बात या नवीन किसी की भी हो, सबसे पहले तो ये लोग जो कि ओवैसी बार बार कहता मुगलों की बीवियाँ किसने रखी, भाई मुगलों के पास किसकी बीवियाँ थी, सारा किधर करता। आमिर खान ने पीके किसके ऊपर बनाई, किसी ने एक बार भी नहीं बोला। इनके लिए कानून, एक कानून को भी नहीं मानते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट में धमकी देते हैं साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट को घेर के सीए में बैठ गए, भैया हम तुम्हारा फैसला ही नहीं मानेंगे। ये कमिश्नर ऑफिस घेर लेंगे। इनकी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन इनकी ताकतें चाइना में भिखारी बन जाते हैं लोग। अब ये इतने साहब डरे हुए हैं, ये चल रहा है। अब इनके लिए तो ना तो इंटेलिजेंस कोई डेटा रखता है साहब, कुछ नहीं रखता है। इंटेलिजेंस ने आज तक पीके पे कोई एफआईआर नहीं दर्ज की। और जो हिंदू संगठन है उनका तो कहना ही क्या, उनकी तो दुकान चलनी चाहिए, बस थोड़ा बहुत फंडिंग आ गया, आराम से कर रहे हैं। देखो किसी भी चीज पे है, और वो बदतमीजी मौलाना कर रहा था, कोई ने एक शब्द नहीं बोला।
इस देश का एक समाज एक आवाज में बोलता रहा कि यह फुहारा है, किसी की आत्माएं नहीं फटी। क्यों नहीं फटी? इनका उद्देश्य नहीं है साहब, इनका उद्देश्य था इस्लाना। ये लब जिहाद, यूपीएससी जिहाद। देखा ये एसएसपी कौन था? कौन था ये एसएसपी? चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, बताइए आप। फलाना बदतमीजी किए जा रहा है डिबेट में, वो वीडियो तो है अभी, उसके लिए तो कोई नहीं बोला। पुलिस को ऊपर पत्थर चलाते तो पुलिस रिप्लाई में चलाती है। मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम के सपोर्ट में 50 पीएससी कंपनियां उड़ा दी, गायब कर दी, क्योंकि पीएससी सख्ती से कार्रवाई करती थी, क्योंकि उन्हें फंडिंग आ रही थी पाकिस्तान से। कांग्रेस ने हिंदुओं का इतिहास गायब कर दिया। कहीं ये वीर सूरवीर है, इनका इतिहास पढ़ के और सूरवीर ना हो जाए ना हिंदुओं को, और चोरों को महान बनाना। चोर तो चोर ही रहेंगे ना, जो आज भी जेब काटते हैं, आज भी पॉकेट काटते हैं, जो आज भी लड़की छेड़ते हैं, यही चोर हैं। वो मुगली चोर आया था, अकेला था नहीं चोर, उसका पहले लुटेरा आया था, ये सब लूटने आया था भारत। अरे एक चोर और कहते हैं रोड छाप, सड़क छाप था। चलिए मैं इनसे बात नहीं करती नहीं हूँ। अभी कर लो, अभी पूरी बात नहीं, अभी हमने पूरी बात कहाँ की है भाई। ये देखो ऐसा है, समस्या इस चीज की है, चैनल वाले भी डरते रहते कहीं जाके, क्योंकि यहाँ बहुत आते हैं, खा के भेजे जाते, हाय जीडीपी, एक आता ऐसा करके हाय पेट्रोल, तीसरा आता उन्हें भी नहीं मालूम जीडीपी, हाय महंगाई। उन्हें जितना मौलाना बताएगा उतना ही बोलेंगे, उन्हें जितना हाँ, और ये नहीं बताएगा जनसंख्या पे कि भाई 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक कमाए 4 कब्जा करो रोड पे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नुपुर शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता हो चुकी हैं, आज उनके बयान को ढाल बनाकर जिस तरीके से दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज प्रदर्शन देखा गया है, जिसमें दिल्ली यानी कि पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया है। जहां एक तरफ एक्शन लेने की बात इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून लेने की अपने हाथ में और वहीं पुलिस के ऊपर किया गया है पथराव। जनता की राय जानते हैं इस पूरे प्रकरण पर, जहां पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोगों ने किया है बिना इजाजत के जामा मस्जिद में प्रोटेस्ट यानी कि धरना प्रदर्शन। किस तरीके से देख रहे हैं सर कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर हमने पत्थरबाजी देखी है, एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ इन्हीं विरोध के चक्कर में पत्थरबाजी की जा रही है पुलिस के ऊपर। देखिए, विरोध नहीं है, ये 2014 से चली हुई जो आज विपक्ष की जो बौखलाहट है, ये विपक्ष का ही साथ है इन लोगों के साथ। कभी जेएनयू में ये प्रोटेक्शन करते हैं, 100 दिन यहाँ पे आप शाहीन बाग घेर लेते हैं, भारत तेरे टुकड़े होने की नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता है पूरा विपक्ष। आज उसी विपक्ष की देने के मुस्लिम को भड़का रखा है। उस बच्ची ने, नुपुर शर्मा ने अगर कोई बयान दिया है, मैं कहता हूं उसका मैं खुद बहिष्कार करता हूं, अगर वो गलत है तो बिल्कुल गलत, लेकिन आप उसके पीछे उस बच्ची का लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं या नहीं? ये लोकतंत्र है, अकेला देश आपका नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का, 140 करोड़ लोगों का देश है ये। और आज जिसको सरकार को बनाया है, मोदी सरकार को, वो पूरे जनमत से बनी है वो सरकार, और आपके ही लोगों ने लखनऊ में, कानपुर में, हर जगह से उनको दोबारा से, उनको प्रधानमंत्री वहाँ से दोबारा से, मतलब योगी जी को बिठाया, प्रधानमंत्री जी को दोबारा बनाया। और आप लोग क्या चाहते हैं? अगर आपके मन की होगी तो आप सब सही, और नहीं होगी तो आप बसे फूकोगे, सब करोगे। तो आज हिंदू बिल्कुल सो क्यों रहा है? आज जब कसाब जैसे आकर AK-47 लेके धड़ 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 गोलियां मारते चले जाते हैं, उस वक्त क्यों नहीं फूकते यही लोग आकर के? जब भी तो इनको खड़ा होना चाहिए। मतलब ये लोग या इनके आए हुए लोग या इनकी कोई आकर के, चाहे वो कश्मीर कांड कर दे, चाहे वो संसद में जाके वो फेंक दे, या कहीं से भी ये लोग पकड़े जाते हैं तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर उसने उस अपशब्द बोल दिया उस बच्ची ने, तो आज आप सड़कों पे आ गए हैं। तो ये सारी सोची समझी जो दिख रही है रणनीति, ये सारी विपक्ष की ही है, वो बौखलाहट है। वो अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि 2014 के बाद आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका है, और आज हमारे देश का जो नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो विश्व गुरु बनने की श्रेणी में जाते, मतलब काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं, और वो बनेंगे भी ज़रूर। लेकिन ये घर के बैठे जो जयचंद हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, इन लोगों से कैसे लड़ा जाए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है। इसके ऊपर पत्थरबाजी की गई है उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार ने कहा है सख्त कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने प्रशासन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीज़ें की हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं इसमें मैं मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, मुस्लिम मेरे भाई हैं, मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूं, मगर मैं कसाब को सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे हमारे, उनको मैं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, मुझे अब्दुल कलाम जैसे मित्र चाहिए। मैं भाईचारे पे विश्वास करता हूं, मैं भाई हूं, मैं उनका चारा बनता आया हूं पिछले इतने सालों से, इतने वर्षों से। अब नहीं चारा बन सकता। मैं चाहता हूं आप मेरे बराबर में खड़े होकर आप हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रदर्शन दें। आप किसी भी तरह को, कोई आपको भड़काता है, चाहे ओवैसी है या
कोई भी आपको विपक्ष पार्टी भड़काती है तो आप उसके मुंह पर उसको जवाब लो, उससे बोलो आप लोगों ने मेले करा क्या है, आपके पास क्या है। अगर मोदी सरकार से मैं मुंह मोड़ लेता हूं तो आप मेरे क्या करोगे, मुझे बना दोगे पीएम, मेरे को क्या दोगे। ये लड़के जो आज बसों में पत्थर मार रहे हैं, ये बच्चे जो आगजनी कर रहे हैं, इनका भविष्य क्या है, क्या फ्यूचर है, क्या डिसाइड कर रखा है इनके लिए। इनको सिर्फ आतंकवादी बनाना है। कश्मीर में इतने सारे तुमने लड़ाके पैदा कर रखे हैं। आज विपक्ष रोता है वहाँ पे कश्मीर के लिए, वो विपक्ष उनके लिए नहीं रोता कि वहाँ पे जो कश्मीर आज भी मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, वो उनके लिए रोता है जो पत्थरबाज हैं, जिनको पकड़ पकड़ के पुलिस अरेस्ट कर रही है, जिनके घरों में आज भी बम रखे हैं, जिनके घरों में आज भी बहुत से अराजक तत्व हैं, उनके लिए रोता है पूरा विपक्ष। आज जो शाही इमाम है जामा मस्जिद के, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो बिना जिस तरीके से इजाज़त नहीं ली गई है और यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग हैं। दिल्ली पुलिस भी कह रही है कार्रवाई की जाएगी और असदुद्दीन ओवैसी के 30 लोगों को गिरफ्तारी भी हो गई। क्या कहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। ओवैसी जी का एक बयान आपको मैं बता दूं, उनके भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस और आर्मी हटा दो, यही लोकतंत्र था, यही सत्ता थी, यही विपक्ष था, यही सब थे। हमारे 100 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई। हमारे में तकले हमें सहनशीलता आती है। हम कहते हैं हम गंगा जमुना तहजीब को महत्व देते हैं, हम भाईचारे का महत्व रखते हैं, हम आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनना नहीं चाहते। आप जैसा मर्जी बोलो, जैसे मर्जी रहो, आपको क्या सब्सिडी मिल रही है, आपको क्या लाभ मिल रहे हैं, हम खुश हैं, हम आपको भाई मानते हैं। इसलिए मगर इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए, अब ना उठाया जाए, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर के खिलाफ आप, ज्ञानवापी के खिलाफ आप, हर चीज़ के खिलाफ आप खड़े होते हो। कश्मीरी पंडितों का पूरा विपक्ष एक होकर के जिस तरह से हमारी एक सुर में कहता है, आज विपक्ष दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। राहुल गांधी की पार्टी क्लियर कह चुकी है हमारी मुस्लिम की पार्टी है। मतलब आप किस हद तक गिर रहे हो और किस हद तक आप लोगों को गिराया जा रहा है। आप लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है और यही पार्टी है जो आपकी मानसिकता को बदल सकती है। इसमें राजनीति करते हैं, सांसद भी हैं, और वहीं दूसरी तरफ तुष्टीकरण करने के लिए सिर्फ जिस तरीके से एक दूसरे की धर्म की यानी कि आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या करें? आस्थाओं के खिलाफ जिस तरह का धर्म का ये काम कर रहे हैं, ये उन लोगों की एक, जैसे राम मंदिर के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए थे पहले कि राम मंदिर बनाएगी अगर मोदी सरकार तो इनके हाथ से वोट बैंक चला जाएगा, दोबारा क्या मुंह लेकर आएंगे। मगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करा और वहाँ पे देखो एक जजों की पीठ ने बैठ करके जो डिसीजन लिया सबकी सहमति से लिया। इस तरह से आज जो भी उनके मैनिफेस्टो में जो भी कमेंट्स, आज मोदी जी को 140 करोड़ जनता ने क्यों दोबारा बैठाया है, इसलिए बैठाया है ना कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके और सबका प्रयास के साथ काम कर रहे हैं और बखूबी कर भी रहे हैं। मगर झुंझलाहट किनको है? वो कुछ चंद लोग, जयचंद जिन्हें हम कहते हैं, जो आस्तीन के सांप इस देश में पल रहे हैं, वो इस देश का अमन चैन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक ही काम रहता है, मोदी के खिलाफ क्या एजेंडा खेला जाए, मोदी के खिलाफ विपक्ष को कैसे तैयार किया जाए, मोदी के खिलाफ लड़ाके कैसे तैयार की जाए। आज पूरा विपक्ष पार्टी इकट्ठी होकर तो ममता बनर्जी खड़ी होकर कहती हैं कि उस लड़की को, मतलब उसके खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलती हैं वो भी कि उसको हाथों हाथ, मतलब अब इसी टाइम उसकी अरेस्ट होना चाहिए। मुझे बताइए, जो ममता जी आप जीती थी उस वक्त हमारे राम भक्त वहाँ मरे थे, आप जीत का जश्न के टाइम पे वहाँ पर क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाई गई? तो मतलब हर चीज़ में हमें दबाया जाएगा, ऐसा अब नहीं चलना चाहिए। मैं मोदी सरकार से कहूँगा, अपील करूँगा, इस रोष, इस अहंकार को तुरंत आप नष्ट करो। कुछ भी ऐसा करो कि बाहर विदेशों में आज जिस तरह आपकी तूती बोलती है, आप विश्व गुरु के पैराग्राफ पे आप चल रहे हो और बनोगे विश्व गुरु, लेकिन यहाँ बैठे जो जयचंद आस्तीन के सांप हैं, इनके खिलाफ आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार एक्शन ले रही है इन्हीं आरोपी दंगाइयों के ऊपर, आज जिस तरीके से प्रदर्शन करते समय पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज जिन जयचंद्रों ने, जिन दलालों ने पत्थरबाजी करवाई है और उन्हें पकड़े भी गए हैं, और उनकी अम्मा, खाला, फुप्पो, मामी और बीजी वगैरह, जो बीजी वगैरह बोलते हैं ना बहनों को, वो सब आ जाएंगी रोने के लिए, आंसू टपकाने की, मेरा वाला वहाँ गया हा, वहाँ से आया हा, ये बोलेंगी। योगी जी ने सब संचिन्हित कर लिया है भाई, अब ये बुलडोजर को रोएंगे। योगी ने पहले कही थी नमाज पढ़ने जाओ, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, और हम तैयार बैठे हैं। हमारे बुलडोजर में ड्राइवर वैसे ही एकदम गैस डाले ही बैठे हैं। अब हम तुम्हें चिन्हित करेंगे और हम हिंदू भाइयों से ये कहना चाह रहे हैं कि तुम डरो मत। अब यूपी में कहीं भारत में मत डरो। इसे संभालने के लिए मोदी जी भी बैठे हैं, उसे यूपी को संभालने के लिए योगी बैठा है, और ऐसे कहीं योगी अदर स्टेटों में जन्म भी ले रहे हैं। अगर हमारे बाप की, माँ बाप की और हमारे देवी देवताओं का अपमान, इनका देखिए सीपीएम, सपा, बसपा, कांग्रेस वाले, जितने भी विपक्षी, देखो रणजीत सुरजेवाला बताते हैं, बड़ा पड़ा हुआ माइंडेड जो प्रवक्ता अपने लिए बताता है। हमें तो पहले कहते हैं वो अपने 4 पीढ़ियों का रणजीत सुरजेवाला अपने 4 पीढ़ियों का नाम नहीं बता पाएगा।
वो निकल जाएगा, क्योंकि वो बार रणदीप सुरजेवाला ने खुद सीता माँ को गाली दी। दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया है जामा मस्जिद के शाही इमाम ने। उन्होंने कहा है असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया। दिल्ली में फंडिंग आ रही है इनकी। ये जामा मस्जिद कहीं नहीं गई, किसी गुरुद्वार से अलाउंस होता है, किसी मंदिर सुनो किसी मंदिर से अलाउंस होता है, अनाउंसमेंट होती है कि दंगा करो। ये ऐसे ये अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखो वो दो आदमी बैठे हैं ऊपर, मोदी अमित शाह बैठे हैं ना, तो वो उनका दिमाग हमेशा चलता है कंप्यूटर की तरह। मोदी जी कभी भी एक सप्ते में इतनी साल करी, एक सप्ते छुट्टी नहीं ली है। अभी भी देख लो ऑन रिकॉर्ड देख के। पार्टी के 30 लोगों की गिरफ्तारी की गई है पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात बताइए, इन्होंने पार्लियामेंट के सामने बिगर इजाजत के, बिगर परमिशन के इन्होंने धरना दिया, गाली गलौज करी ओवैसी के कार्यकर्ताओं ने, तो लट पड़ा। अब हम इनसे पूछना चाहते जो उनकी सपोर्ट में आए हैं, उनके अब्बू और उनके खालू, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, रामदेव ने परमिशन से करी थी, धरना करा था रामलीला ग्राउंड में, कोई भी दंगा हुआ? इन्होंने हमारे हिंदू की धर्म संस्था चली थी, इन्होंने कुछ लोगों ने उनके लिए बदनाम करा था। हमारे उसमें से 12 लोग पकड़े गए, जेल भी गए थे। किसी हिंदू ने एक मिट्टी का कंकड़ भी फेंका? नहीं फेंका, क्योंकि हमारे लिए नहीं सिखाया जाता।